छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी, लंबा इंतजार खत्म हो गया है और आखिरकार 53 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि आज इंतजार खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट की जारी हो गई है और 53 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इस लिस्ट में 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं, लेकिन अभी भी 7 उम्मीदवारों के नाम नहीं जारी किए गए। 53 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में महज 30 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में नाम शामिल किए थे और दूसरी लिस्ट जो आई है कांग्रेस की अब इसमें 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। 53 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। तमाम बैठकों के बाद जगदलपुर से जितिन उम्मीदवार बनाए गए हैं और जितिन जायसवाल को टिकट दिया गया है जगदलपुर से। पहले चरण के चुनाव जहां होने हैं वहां पर एक जगदलपुर सीट बच रहा था, अब इसका ऐलान हो गया है। जगदलपुर से जितिन जायसवाल को टिकट दिया गया है और बाकी के सीटें जो है वो दूसरे चरण में चुनाव होंगे वहां पर। हालांकि सबसे बड़ी बात ये कि इंतजार अब खत्म हो गया, जिसमें कि 53 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बीते दिन जब कुमारी शैलजा से बात हो रही थी, मीडिया से जब कुमारी शैलजा रूबरू हो रही थी, उन्होंने यही कहा था कि तमाम बैठकों के बाद नाम तो फाइनल हो गए हैं, बस ऐलान करना बाकी है। और अब दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 53 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और 53 उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार हुई है। तो जगदलपुर से जितिन जायसवाल को टिकट दिया गया है और मानेंद्रगढ़ से रमेश को उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट सामने आ गई है और इसमें 53 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि जगदलपुर से जितिन जायसवाल को टिकट दिया गया है और धीरे धीरे और भी नामों के और साथ ही सीटों की लिस्ट भी सामने आ जाएगी कि आखिर किसको कहां से उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कई उम्मीदवारों के नाम सामने आ रही हैं और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें कि आपको बता भी रहे हैं हम कि कौन कहां से चुनावी मैदान में है। फिलहाल बड़ी खबर आप तक छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है और यहां पर दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं। एक के साथ एक बता भी रहे हैं आपको, प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी को टिकट दिया गया है। 53 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। जगदलपुर से जितिन जायसवाल को, भटगांव से पारसनाथ रजवाड़े को टिकट दिया गया है। मानेंद्रगढ़ से रमेश सिंह को टिकट दिया गया है। प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी को टिकट दिया गया है। 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। तो ये कुछ नाम हैं आपको बता रहे हैं हम, जिनके नामों का ऐलान हो गया है। जगदलपुर से जितिन जायसवाल के नाम का ऐलान हुआ है। मानेंद्रगढ़ से रमेश सिंह, भटगांव से पारसनाथ रजवाड़े, प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी, रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट दिया गया है। जशपुर से विनय कुमार भगत को टिकट दिया गया है। तो 53 उम्मीदवारों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं दूसरी सूची में, और एक के बाद एक आपको बता भी रहे हैं हम कि वो कौन कौन से नाम हैं और वो सीट कहां से किस उम्मीदवार को
चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी को टिकट दिया गया है। भटगांव से पारसनाथ रजवाड़े को टिकट दिया गया है। रामनुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट दिया गया है। जशपुर से विनय कुमार भगत को, कुनकुरी से यूडी मिन्ज उम्मीदवार बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट आ गई और 53 उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल है। ममता सहयोगी साथ जुड़ गई है। ममता, 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। कौन कौन कहां से चुनावी मैदान में है ममता, और इस बार क्या नया देखने को मिल रहा है दूसरी लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जो है वो सूची आ चुकी है। और अगर हम बात करें तो भरतपुर सोनहत से, जिससे हमने बताया था कि गुलाब कमरो जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया। मनेन्द्रगढ़ से रमेश जो सिंह हैं, रमेश सिंह उनको उम्मीदवार बनाया गया है। प्रेमनगर से खेलसाई सिंह जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और सुशील आनंद शुक्ला जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे हम आपको बात करवाते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो सूची को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे हैं। और अगर बात करें तो मनेन्द्रगढ़ से जो है वो विनय जायसवाल, उनका नाम जो है वो कट गया है। और जो हम न्यूज़ 18 ने पहले ही बताया था कि सूची को लेकर, और हमारे साथ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कांग्रेस की दूसरी सूची आ गई है और इस सूची को लेकर सर बताएंगे। बहुत अच्छी सूची है और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अब की बार 75 पार, तो इस सूची के आधार पे हम अपने लक्ष्य के और नजदीक आ गए हैं। बेहद ही सजगता से चयन किया गया है, लोकप्रिय उम्मीदवारों का चयन किया गया है, सामंजस्य रखा गया है, सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया है, क्षेत्र के जनता के और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के आकांक्षाओं के अनुरूप चयन किया गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि इस सूची के आधार पर हम 75 सीटों का जो लक्ष्य लेके सीटिंग एमएलए के टिकट काटे गए। देखिए विनय जायसवाल के, देखिए होता यह है कि पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए उसका काम निर्धारित करती है। पिछली बार उनको विधायक का जिम्मेदारी दी गया था, भविष्य में कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये समय समय पर पार्टी हर कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन करती है। उनके स्थान पर दूसरे किसी को मौका दिया गया है, उन्हें कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। तो पार्टी में हर कार्यकर्ता का अपना स्थान है और समय समय पर उसकी उपयोगिता होती है। जगदलपुर से जतिन जायसवाल के नाम पे वो अटका हुआ था, एक तरह से कहेंगे। जतिन जायसवाल पूर्व महापौर हैं और वो काफी लोकप्रिय हैं, युवा चेहरे हैं। निश्चित तौर पे जगदलपुर की सीट को हम जतिन जायसवाल के आगे करके बड़ी प्रचंड मतों से जीतेंगे। अभी आपने सूची देखी सर, सूची देखी, कितने लगभग सीटिंग एमएलए की टिकट काटी गई है? नहीं, ऐसा मैंने अभी एक एक का विश्लेषण नहीं किया है। मैं देख ही रहा था तब आप आ गई। तो लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि पार्टी ने किसी की टिकट नहीं काटी है। पार्टी ने हर अपने कार्यकर्ता की भूमिका को अलग अलग ढंग से सुनिश्चित किया है। जो अभी तक विधायक की भूमिका में थे, उनको यदि अब की बार विधानसभा का चुनाव नहीं दिएगा, दूसरी किसी भूमिका में उनका उपयोग किया जाएगा। पार्टी समय समय पे अपने हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन करती है। सर, तो ये मान के चले कि प्रोटेस्ट जो है वो आने वाले समय में, देखिए इसके पहले भी जब पहली सूची आई थी 8 विधायकों के नाम काटे गए थे। आपने कहीं देखा भारतीय जनता पार्टी की 86 की सूची आई तो भारतीय जनता पार्टी में स्थिति क्या बनी थी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पोस्टर फाड़े गए थे, कालिक पोती गई थी। कांग्रेस में स्थिति नहीं है। कांग्रेस, हमने अपने कैडर से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं से पूछ के उसके बाद टिकट निर्धारित किया। भारतीय जनता पार्टी में तो सर दक्षिण की सीट जो महेंद्र राम सुंदर दास है, न्यूज़ 18 ने भी सबसे पहले बताया था उसको कि महेंद्र राम सुंदर दास जो है उनका नाम चल रहा है और उनको टिकट दी गई है। बृजमोहन अग्रवाल है उस तरफ से, तो इसको क्या माना जाए कि ये जो है वो, चूंकि बृजमोहन अग्रवाल लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते रहे, तो ये एक कार्ड देखिए आपने। देखिए महंत रामसुंदर दास को महंत हैं तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनकी अपनी एक छवि है, दक्षिणी नहीं, उनके लड़ने से तो प्रदेश के अनेक। ठीक है ममता, आप वहां पर बातचीत लगातार जारी रखिए। हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं, डिप्टी न्यूज एडिटर। अभिषेक, जारी कर दिया है कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची, लगभग 53 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस लिस्ट को?
बिल्कुल, देखिए सबसे अहम जो हम जगदलपुर की एक सीट रुकी हुई थी 7 तारीख को पहले चरण में जहां चुनाव होने हैं, जितिन जायसवाल को टिकट मिला है। इस लिस्ट को मैं देख रहा हूं, न्यूज 18 की खबर पर ही मुहर लगा है। जो संभावित सूची हमने कल दिखाई थी उसी पर मुहर लगी है, इस सूची पर ही मुहर लगी है। और न्यूज 18 ने जो सूची बताई थी बिल्कुल वही हुआ है। बड़ा नाम बृहस्पति सिंह का टिकट कट जाएगा, ये कल न्यूज 18 ने बता दिया था। तो बृहस्पति सिंह का टिकट कट गया है और उनकी जगह जो अजय तिर्की हैं, जो अंबिकापुर के महापौर हैं, उनको वहां से टिकट दिया गया है। ये बड़ी चीज है। लगातार बृहस्पति सिंह बयानबाजी करने को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर विवाद में बड़े थे और डिप्टी सीएम ने भी मंच से कहा था इस बात को कि वो यहां पर किसी भी प्रकार के समझौते के मूड में नहीं है। न्यूज 18 के मंच पर भी इस बात को उन्होंने कहा था। और ये लिस्ट आने के बाद वो चीज यहां पर साफ हो गई है कि अजय तिर्की को रामानुजगंज से टिकट दिया गया है, बृहस्पति सिंह का टिकट काट दिया गया है। यहां से मनेंगढ़ से विनय जायसवाल का टिकट काट दिया गया है, ये भी न्यूज 18 ने पहले बता दिया था। वहां से रमेश सिंह को यहां पर टिकट दिया गया है। तो ये जो लिस्ट देख रहे हैं काफी बैलेंस लिस्ट है। और कोटा से अटल श्रीवास्तव को जो यहां पर दिया गया, इस पर भी न्यूज 18 ने पहले बता दिया था। ये पूरी लिस्ट न्यूज 18 ने कल पहले ही आम लोगों के सामने रख दी थी। अगर मैं इसका विश्लेषण करूं, ज्यादातर पुराने चेहरों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। हालांकि यहां पर टिकट भी काटी है, एक बड़ी तादाद पे दिख रहा है मुझे। बलौदाबाजार से शैलेश नितिन त्रिवेदी को दिया गया है, पीसीसी मीडिया संचार विभाग के चीफ हुआ करते थे, फिलहाल कांग्रेस ने इस बार अभिषेक तो उनको यहाँ टिकट दिया गया है। युवाओं को बहुत मौका दिया है, तो क्या ऐसा दूसरी लिस्ट में भी नजर आ रहा है? ये एक देखना पड़ेगा निश्चित रूप से। पहले जो युवा थे, देवेंद्र यादव का जिक्र हम कर रहे थे, अभी मौजूदा विधायक हैं, उनकी टिकट को लेकर बड़ा पशुपेश था, लेकिन उन पर भरोसा जताया है एक बार फिर से। चाहे आशीष छाबड़ा की बात कर ले बेमेतरा से, उनको जगह यहां पर दी हुई है। नए चेहरे की अगर हम बात कर लें, रायपुर रूरल की हम बात करेंगे, यहां पर सत्यनारायण शर्मा लड़ा करते थे, दिग्गज कांग्रेस के नेता थे, उनके बेटे पंकज शर्मा जो है उनको दिया गया है। तो युवाओं पे फोकस तो किया है, इसमें कोई शक नहीं। और जो युवा जिनको पहले भी टिकट दिया जा चुका था, चाहे विकास उपाध्याय की बात कर ले, उनको यथास्थिति रखा है, उनको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया है। छाया वर्मा राज्यसभा सांसद रही हैं, उनको दिया गया धरसीवा से टिकट। अनिता योगिन शर्मा थी वहां से, उनको यहां से टिकट उनकी काटी गई है। तो ये बनाने की बिल्कुल कोशिश की गई है। जो शुरुआती तौर पे हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, काफी मंथन दिख रहा है और कई जगहों पर चेंज है, तो कई पुराने चेहरों पे भरोसा भी जताया है। लेकिन जो विवाद है, विवाद से दूर रहने की कोशिश की गई है। विवादित लोगों को टिकट देने से बचा गया है। जैसे बृहस्पति सिंह का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, तो उनकी टिकट कट गई है। तखतपुर से जरूर रश्मि आशीष सिंह को मिला, इनका नाम भी कई बार सामने आ रहा था कि उनको मिलेगी या उनके पति को मिलेगी, लेकिन उनको टिकट यहाँ पर मिल गई है रश्मि आशीष सिंह को। और सियाराम कौशिक बिलास से हैं, बिलासपुर से शैलेश पांडे हैं, ये नाम पहले से ही तय थे यहाँ पर। बिल्कुल अभिषेक, दोबारा से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि कौन कहां से चुनावी मैदान में है। ममता भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, एक बार विस्तार से हॉट सीट्स का भी जिक्र कर दीजिए, जहां से उम्मीदवारों को उतारा गया है और इस बार फिर भी कुछ सीट्स पर ऐलान नहीं किया गया, बच रहे हैं और भी उम्मीदवार। दूधाधारी मठ बड़ा सा ममता, महाराज नहीं गया क्या कभी? ममता से दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि आखिर कौन कहां से चुनावी मैदान में है। मनेंद्रगढ़ से रमेश सिंह को टिकट दिया गया है, प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बात अगर करें 53 उम्मीदवारों की, तो उसमें कई बड़े चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। जशपुर से विनय कुमार भगत को टिकट दिया गया है। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, हॉट सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देखा गया कि कई सारे बड़े चेहरे उतारे गए हैं। हालांकि जैसा कि आपने इससे पहले कहा कि ज्यादा लोगों के टिकट नहीं काटे गए हैं, यानी कि कांग्रेस इस बार किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट मूड में नहीं है। बिल्कुल, टिकट कटे हैं, लेकिन पुराने चेहरों पे भी भरोसा जताया गया है। कांग्रेस का अपना एक सर्वे था, एक मंथन था, उसके आधार पे ये टिकट यहाँ पर दिया गया है। और न्यूज़ 18 ने जो बताया था जिन लोगों के नाम कट सकते हैं, उन लोगों के नाम यहाँ पर कटे हैं। जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था बृहस्पति सिंह का, जो कि सबसे चर्चित नाम था और लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार क्या बृहस्पति सिंह का नाम कटता है, क्या होता है यहाँ पर।
तो इसको लेकर एक ज़रूर यहाँ पर बात सामने आई है कि उनका टिकट यहाँ पर काट दिया गया है। उसके अलावा कोटा जैसी जगह पर अटल श्रीवास्तव जो कि पर्यटन विभाग के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर उन पर भरोसा जताया गया है। इस पूरी लिस्ट को देखें तो मिलीजुली लिस्ट है, नए लोगों पे भी भरोसा किया गया है, वो अपने सर्वे को आधार बनाया गया है और कई जगह पर टिकट भी काटी गई है। जगदलपुर में मौजूदा विधायक जो है रेखचंद जैन, उनकी टिकट काट कर जितिन जायसवाल को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो इस पूरी लिस्ट को देखकर यही लग रहा है कि मंथन काफ़ी किया गया है और जो अगर टिकट काटी भी गई है तो वहाँ पर मजबूत उम्मीदवार देने की कोशिश कांग्रेस ने की है कि वो जिताऊ उम्मीदवार हो। फार्मूला वही है, जिताऊ उम्मीदवार जो कि जिताकर पार्टी को ला सके, ऐसे लोगों को यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। और साफ ये नज़र आ रहा है इस लिस्ट से कि पार्टी ने जो टिकट काटे भी हैं तो ऐसे बड़े चेहरों पर ही यहाँ पर दांव खेला है जिनको पार्टी भरोसा कर रही है, जिन पर कि ये यहाँ पर जिताकर पार्टी को ला सकते हैं। आपसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हुई। बिल्कुल अभिषेक, सुमित, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या जिस तरीके से खबरें ये थी कि पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 8 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए, अब खबरें ये थी कि जब अगली सूची जारी होगी कांग्रेस की तो कयास ये लगाए जा रहे थे, अटकलें थी कि 15 और उससे ज्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट कट सकते हैं, लेकिन अगर सूची पर नजर डाले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो लगता है अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हम फिर से संपर्क करेंगे अभिषेक से संपर्क करने की। 53 उम्मीदवारों का ऐलान छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने यहां पर कर दिया है अपनी दूसरी सूची में। जगदलपुर से जितिन जायसवाल को टिकट मिला है, भटगांव से पारसनाथ रजवाड़े को टिकट यहां पर दिया गया है। वहीं बात करें मनेंद्रगढ़ से रमेश सिंह को टिकट मिला है और रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय पर एक बार फिर से भरोसा जताया है कांग्रेस ने। 53 उम्मीदवारों का ऐलान इस सूची में कांग्रेस ने किया है। जगदलपुर से जितिन जायसवाल को टिकट दिया है कांग्रेस ने, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े को टिकट मिला है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता चलूं कि भरतपुर सोहनत से गुलाब सिंह कमरो, मनेंद्रगढ़ से रमेश सिंह, प्रेमनगर से खेलसाई सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, प्रतापपुर से राजकुमार मरावई, रामानुजगंज से अजय झरके, समरी से विजय पैकारा। तो अशरफ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और इसी सूची पर अधिक चर्चा करने के लिए। अशरफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल अशरफ, अगर इस सूची पर हम नजर डालें तो कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें थी कि कांग्रेस और भी कई सिटिंग एमएलए के टिकट काट सकती है, लेकिन सूची में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। अशरफ, देखिए अभी भी सात सीटें जो हैं वो बाकी हैं, तो हो सकता है कि उन 7 सीटों में कई ऐसे विधायक हों जिनके टिकट कट जाए, तो हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी भी इसमें जैसे बृहस्पति सिंह का नाम नहीं है, वो कट गए हैं और नए चेहरे को उतारा है, जिसमें शैलेश त्रिवेदी हैं और जो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख हुआ करते थे रायपुर के, उनको उतारा गया है। और इसी तरह से छाया वर्मा है
धारसी से उनको उतारा गया है, वो पहले राज्यसभा की थी। तो सीटें तो बदली हैं, नए चेहरों पर कांग्रेस ने दाव लगाया, लेकिन अभी जो 7 सीटें बची हुई हैं तो वो ऐसे ही नहीं बची हुई है। लगातार न्यूज 18 बता रहा था कि इस पर सहमति नहीं बनी है। कल जब केसी वेणुगोपाल के यहाँ मीटिंग हो रही थी उस वक्त भी यही हमारे जो सूत्र थे बता रहे थे कि 5 या 6 सीटें हैं जिस पर आम सहमति नहीं बनी है, और बाद में तमाम नेताओं ने एक राय से कांग्रेस आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया था कि वो तय करे कि इन सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, और आज वही हुआ है। 60 में से 53 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। 7 सीटों के उम्मीदवार अभी नहीं घोषित हुए, यानी अभी भी जो गेंद है वो कांग्रेस आलाकमान के पाले में है। उनको फैसला लेना है। अभी तक कांग्रेस आलाकमान जो बची हुई 7 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, उन पर फैसला नहीं ले पाई। तो हो सकता है वो फैसला इसीलिए नहीं ले पा रही क्योंकि जो मजबूत चेहरे हैं, जो अभी विधायक है, और दूसरी बात उनके टिकट कटने हैं, और उनकी जगह जिन लोगों को उम्मीदवार बनाना है तो उनमें से चुनाव करना वाकई में एक टेढ़ी खीर है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री यहाँ पूरी अपनी के सहयोगी थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके साथ आए। यहाँ पहले कांग्रेस वॉर रूम में 3 से 4 घंटे बैठक हुई, और फिर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के यहाँ भी बैठक हुई, और तब भी फैसला नहीं ले पाए। तो आप इस चीज से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लंबी मैराथन बैठक के बाद भी अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं तो मामला बड़ा संगीन है, और इसी वजह से 7 सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अब 2 या 3 दिन बाद अपने पत्ते खोल सकते हैं, क्योंकि जो एक पहली सीट का जो पहले चरण का मतदान के लिए जो एक सीट बची हुई थी जगदलपुर की, उसके लिए भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। जतिन जायसवाल को उतारा गया। जो प्रेशर था कि पहले चरण का कहीं वो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो खत्म हो चुका है। अब जतिन जगदलपुर से उम्मीदवार हैं, वो परसों तक उनके पास समय है नामांकन का, वो नामांकन कर लेंगे, लेकिन दूसरे चरण के मतदान के लिए अभी समय है। तो कांग्रेस जो है अपनी सब बची हुई सीटों पर जल्द से जल्द उन नामों का उम्मीदवारों का ऐलान करके। ठीक है अशरफ, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, सूची पर नजर डालें, कांग्रेस की दूसरी सूची पर नजर डालें तो युवाओं पर फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं शुरुआती तौर पे देख पा रहा हूं किनकी टिकट कटी है और कहां से, और उसकी जगह किसको दिया गया सुमित जी। तो मनेंद्रगढ़ के जो विधायक है विनय जायसवाल, उनकी टिकट काट दी गई है। रमेश सिंह नए उम्मीदवार होंगे, एडवोकेट भी है रमेश सिंह, तो उनको वहां से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। प्रतापपुर से प्रेम साय सिंह, पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम वर्तमान विधायक है, उनकी टिकट काट दी गई है। राजकुमार मरावी को यहां से टिकट दी गई है। उसके अलावा रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह जो थे सबसे चर्चित और सबको बड़ा इंतजार था उनकी टिकट का, उनकी टिकट काटकर अजय तिर्की जो अंबिकापुर के मौजूदा महापौर हैं उनको टिकट दी गई है। शामली से चिंतामणि महाराज है, उनको टिकट काटकर विजय पैकरा को टिकट दी गई है। लैलूंगा से चक्रधर सिंह सिदार की जगह विद्यावती सिदार, धरसीवा से अनीता शर्मा की जगह छाया वर्मा, जो कि छाया वर्मा राज्यसभा सांसद भी रही हैं। बिंद्रा नवागढ़ से डमरूधर पुजारी की जगह जनकलाल ध्रुव, जगदलपुर से रेख चंद की जगह जितिन जायसवाल, ये नाम यहां पर सामने आए। फिलहाल जो इनकी टिकट कटती यहां पर दिख रही है, तो कांग्रेस ने अच्छी खासी तादाद में टिकट इस लिस्ट में भी काटी है, और उसकी जगह अच्छे बड़े चेहरे देने की कोशिश यहां पर कांग्रेस ने की है। और ये एक संतुलन जो इसमें नजर आ रहा है, ये सिर्फ जातिगत समीकरण या सर्वे नहीं है, बल्कि इसमें जो संतुलन है, नेताओं का भी संतुलन दिख रहा है मुझे, कि किस किस सभी को बराबरी से मौका दिया गया कि सभी अपने अपने इलाके में टिकट का बंटवारा कर सके। जैसे मैं अगर सरगुजा का जिक्र करूं तो डिप्टी सीएम सिंहदेव की पसंद को खास ध्यान यहां पर रखा गया है। अजय तिर्की जो कि अंबिकापुर के महापौर है, उनकी ही गुड लिस्ट में थे, उनके कहने पर ये टिकट यहाँ पर दी गई है। बृहस्पति सिंह का टिकट कटा है। चाहे मैं प्रतापपुर में राजकुमार मरावी की बात कर लूँ, या अगर चिंतामणि महाराज की टिकट कटी है, विजय पैकरा वहाँ से आए हैं, तो सभी बैलेंस एक बनाने की कोशिश की गई है कि सभी नेताओं के अपने अपने सर्वे थे, तो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनकी बातों का भी खास ख्याल रखा गया, इसीलिए ये लिस्ट इतने समय तक लटकी भी रही थी। और जगदलपुर का जिक्र करूंगा, सबसे आखिर में अब जगदलपुर की लिस्ट आई है। 7 तारीख को यहाँ पर जगदलपुर में पहले फेज में चुनाव होने हैं। बस्तर की 12 सीटों में से 11 पर घोषणा पहले ही हो
चुकी थी। अब जितिन जायसवाल का नाम सामने यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। मौजूदा विधायक रेखचंद जैन की टिकट काट दी गई है। 2-4 दिन अच्छा खासा वहाँ पर ड्रामा भी चला, तरह तरह की बातें भी सामने आई कि आखिरकार किसको मिलेगा। रेखचंद जैन के साथ मलकीत सिंह गैदू भी दौड़ में यहाँ पर शामिल थे। बड़े नेताओं की अपनी अपनी पसंद थी, लेकिन जितिन जायसवाल पर फाइनली पार्टी ने मुहर लगा दी है। तो कुल मिलाकर समीकरण यही बनाने की कोशिश की गई है, जो मौजूदा विधायक है उनको अच्छी खासी तादाद में टिकट दी गई है। उसके अलावा जो टिकट कटे हैं वहां पर नेताओं की पसंद को भी ध्यान रखा गया है कि हाँ, ये भी पूरी उम्मीद है कि उनको जिम्मेदारी भी दी गई होगी कि अगर आप टिकट यहाँ दिलवा रहे हैं तो आप जो कैंडिडेट है उसे जीत भी दिलवाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का समीकरण इस लिस्ट में यहाँ पर दिख रहा है जो कांग्रेस ने जारी की है। दक्षिण से भी एक उम्मीदवार महंत राम सुंदर दास को उतारा है, जो कि मठ के महंत हैं, दूधाधारी मठ के। उनको उतार कर लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि उनके सामने भाजपा के पूर्व दिग्गज मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं। तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है यहाँ पर। बिल्कुल। इसके अलावा सत्यनारायण शर्मा जो है कई सालों से लगातार जीत रहे थे, तो पंकज शर्मा उनके बेटे हैं रायपुर रूरल से, उनको यहाँ पर टिकट दी गई है। तो ये कुछ चेंजेस रायपुर में भी यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन जो बड़ी चर्चित नाम होंगे उसमें से रायपुर सीट की अगर बात करूँ तो महंत राम सुंदर दास होंगे। महंत राम सुंदर दास और बृजमोहन अग्रवाल के बीच एक तगड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो ये चर्चित नाम है। बाकी अरुण वोरा जो है उन पर फिर से भरोसा जताया है। मोतीलाल वोरा के बेटे हैं, दुर्ग सिटी से उनको टिकट दिया गया है। देवेंद्र यादव का बार बार नाम आ रहा था कि ईडी की रेड क्योंकि उनके यहाँ पड़ी थी तो क्या टिकट कट सकती है, लेकिन देवेंद्र यादव पर एक बार फिर से पार्टी ने यहाँ पर भरोसा जताया है। तो ये जो लिस्ट है कुल मिलाकर बैलेंस लिस्ट है। और जहां पर टिकट कटी जैसे मैं बता रहा हूं उसमें बड़े नेताओं की पसंद को खास ध्यान रखा गया है और उनको जिम्मेदारी भी दी गई होगी निश्चित रूप से। ठीक है, अगर आप उनकी टिकट उनको चलिए ठीक है। अभिषेक मैं लौटता हूं। अभिषेक मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अशरफ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अशरफ, पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 8 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए, जैसा कि अभिषेक अभी हमें पढ़कर बता रहे थे कि फिर से दूसरी सूची में भी 8 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं कांग्रेस ने। मतलब 16 सिटिंग एमएलए के टिकट कांग्रेस अभी तक काट चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं चुनौतियां कांग्रेस के सामने भी आने वाली हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से। अशरफ। हाँ बिल्कुल, देखिए जिन विधायकों के टिकट कट रहे हैं वो जाहिर सी बात है उनमें भी गुस्सा होगा, उनके समर्थकों में भी गुस्सा होगा। लेकिन इस गुस्से को किस तरह से दबाया जाएगा, इस गुस्से को कैसे शांत किया जाएगा और विरोध के स्वरों को कैसे दबाया जाए और उनको साध कर वापस पार्टी में कैसे मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, ये अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने एक चुनौती है। वो कैसे करती हैं और उस रणनीति के तहत वो उन लोगों को कैसे अपने साथ मिलाए रखेंगे, बगावत ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जैसे ही टिकट आए जाहिर सी बात है जो बगावत है वो होनी है, जो उनके समर्थक हैं वो नाराजगी करेंगे। और हम न्यूज़ 18 पहले ही से इस बात के लगातार बताता आ रहा था कि करीब 20 से 22 उम्मीदवारों के नाम कट सकते हैं। तो और वो हो चुका है। अभी आप 16 विधायक हैं, अब तक 83 लोगों के नाम, उम्मीदवारों के नाम घोषित कांग्रेस ने किए हैं 90 में से, और उसमें से 16 विधायकों के पत्ते कट गए हैं। उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया है और वो मौका दिया है जो वाकई में मजबूत चेहरे हैं, जिनकी अपनी एक अलग छाप है और जिनको जनता और जिनके बीच में उनकी अलग पहचान है, एक अलग छवि है। तो कांग्रेस की यार जो सिलेक्शन है स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से जो उम्मीदवारों का चयन किया गया है, इसे आप कह सकते हैं कि एक ये सधा हुआ कदम है और चुनाव जीतने के लिए ये एक कांग्रेस की एक रणनीति भी है। क्योंकि अभी भी 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना है। जबकि अगर आप देखें दूसरी तरफ बीजेपी के, तो बीजेपी को करीब 4 उम्मीदवार को ऐलान करना है। तो दोनों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। कांग्रेस ने 7 सीटों पर और बीजेपी ने 4 सीटों पर। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि अगर किसी तरह का कोई विरोध होता है उसको दबाया जाएगा। और दूसरा रणनीति का फैसला ये होता है कि सामने वाला जो बीजेपी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो किनको मैदान में उतार रहे हैं। तो एक रणनीति के तहत भी कुछ सीटों को छोड़ा जाता है। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि जो बची हुई सीटें 7 हैं उन पर अभी तक कोई फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से नहीं लिया गया है, इसलिए उन पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन जल्द ही उन सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर लिया जाएगा।
ठीक है अभिषेक आपके पास आ रहा हूं मैं। अभिषेक, 2 सूची में 16 सिटिंग एमएलए के टिकट कट जाना क्या इस तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस के सामने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2023 विधानसभा चुनाव के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं और 2023 का विधानसभा चुनाव कांटे की टक्कर का रहने वाला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में? अभिषेक, देखिए, कांग्रेस ने इस बात का पहले ही जिक्र कर दिया था कि टिकट तो कटेंगे और 20 के आसपास टिकट कटेंगे, ये संकेत दिए गए थे और 2 सूची आ चुकी है। 15 से ज़्यादा जो है लोगों के टिकट यहाँ पर कट चुके हैं। तो और अभी और भी नाम यहाँ पर आने बाकी हैं, 7 नाम और भी बाकी हैं, तो यहाँ भी टिकट कटने की पूरी उम्मीदें हैं। तो बिल्कुल 20 के आसपास लग रहा है कि ये टिकट कटेंगे यहाँ पर। और जो 7 नाम रोके गए हैं ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, जिसमें रायपुर उत्तर एक बड़ी अहम सीट है जहाँ पर ये एक नाम घोषित नहीं कर पाई है कांग्रेस। कुलदीप जुनेजा यहाँ से विधायक है और भाजपा ने हालांकि पुरंदर मिश्रा को यहाँ घोषित कर दिया है। कई सारे नाम चल रहे हैं यहाँ पर, अजित कुकरेजा और राकेश गुप्ता 2 अहम दावेदार यहाँ पर सबसे दौड़ में है। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि रायपुर जो उत्तर की सीट भी कांग्रेस चेंज करेगी यहाँ पर और इन दोनों में से किसी को दे सकती है। तो आने वाले जो 7 नाम हैं उनमें भी बहुत से टिकट कट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो लिस्ट हम देख रहे हैं बिल्कुल साफ तौर पे है कि कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था। सर्वे के आधार पर कांग्रेस का कहना था कि कुछ विधायकों के पर्टिकुलर विधायकों को लेके एंटी इनकम्बेंसी थी, उनको लेके नाराजगी थी, तो उनके नाम काटे जाएंगे यहाँ पर। और इस लिस्ट में उस बात को साफ तौर पे देखा भी जा सकता है। हालांकि इस लिस्ट में नेताओं के भी पसंद नापसंद का खासा ख्याल रखा गया ताकि एक बैलेंस रखा गया, ताकि किसी प्रकार के विद्रोह की स्थिति न बने, बगावत की स्थिति न बने। तो इन बातों को भी खास तौर पे ध्यान रखा गया है। हालांकि जैसे बृहस्पति सिंह की बात कर लें, बृहस्पति सिंह ने ये संकेत दिए थे कि पार्टी टिकट नहीं दी तो मैं दूसरी पार्टी से भी लड़ सकता हूं। तो देखना है क्या उनका रिएक्शन अब निकल कर सामने आता है। लेकिन टिकट तो पार्टी ने काटे हैं और अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर टिकट काटे हैं। ज़्यादातर वो विधायक हैं जो कि पहली बार चुनाव लड़े थे, पहली बार चुनकर आए थे, उनके टिकट काटे गए हैं। बाकी जो अनुभवी विधायक थे या तो उनके परिवार से किसी को टिकट दी गई है। जैसे सत्यनारायण शर्मा को अगर हम कहें तो उन्होंने अनिच्छा जाहिर कर दी थी चुनाव लड़ने को लेकर, उनके बेटे पंकज शर्मा को इसीलिए टिकट दी गई। देवती कर्मा की बात कर लें, उनकी टिकट काट कर उनके बेटे छविंद्र कर्मा को दंतेवाड़ा से टिकट दी गई। तो इसे आप या तो टिकट काटना कह लें या उसी परिवार में टिकट दे दी गई, उसे भी आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुरुद की मैं जिक्र कर रहा था, नीलम चंद्राकर जो है उनको पहली बार कहा गया था कि टिकट दिया जाएगा। पिछली बार दावेदार थे, वो कांग्रेस से बाहर हो गए थे क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली थी और कांग्रेस की हार का बड़ा कारण भी कुरुद में नीलम चंद्राकर बने थे क्योंकि अच्छी खासी तादाद में वोट उनको मिला था। अजय चंद्राकर जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनके खिलाफ ही खड़े हुए थे यहाँ पर। इस बाद में कांग्रेस में वापसी हो गई थी, मंडी के अध्यक्ष भी बना दिए गए थे। ये तय था, न्यूज़ 18 ने बता दिया था कि उनकी पत्नी को यहाँ पर टिकट मिल सकता है, तो उनकी पत्नी को टिकट यहाँ से दिया गया है। तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि कई जगहों पर पूरे नाम बदले हैं, लेकिन कई जगहों पर उसी परिवार में टिकट देने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश अभिषेक कह रहे हैं यहाँ पर। अशरफ, आपको क्या लगता है कि किस रणनीति के तहत कांग्रेस यहाँ पर काम कर रही है? टीएस सिंहदेव से जब बातचीत की थी तो उन्होंने अपने क्षेत्र में भी सर्वे कराया था, उनका यही कहना था कि सरकार की हालत तो ठीक है लेकिन जो कुछ विधायक हैं उनकी कहीं ना कहीं हालत ठीक नजर नहीं आती। मतलब पहले ही संकेत दे दिए थे टीएस सिंहदेव ने कि टिकट तो कटेंगे। क्या रणनीति हो सकती है इसके पीछे कांग्रेस की? अशरफ, सुमित, देखिए इसकी रणनीति बहुत साफ है कि आपने परफॉर्म नहीं किया। 5 साल तक आप जनता के बीच में नहीं गए, जनता की अपेक्षाओं पे नहीं उतरे। आपने लोगों का जो अपेक्षाएं थी, जो विकास के कार्य करने थे या उनके लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना था, उनकी आवाज को उठाना था, वो आपने नहीं उठाया। और यही सर्वे रिपोर्ट का आधार होता है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार सर्वे कराती है, अलग अलग स्तर पर वो सर्वे होते हैं, तो उसमें यही होता है कि जो दावेदार हैं वो कौन है और क्या उनकी अगर वो मौजूदा विधायक हैं तो उनकी क्या स्थिति है, उनको जनता कितने नंबर दे रही है, कितनी जनता के वो अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि जिन विधायकों के टिकट कटे हैं वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। 5 साल तक उनका जनता से जुड़ाव नहीं रहा है। वो जनता की आवाज को विधानसभा में या उनकी आवाज
उसको सड़क पर नहीं उठा पाए या सरकार तक नहीं पहुंचा पाए। इस वजह से सरकार ने या ये कहा जाए कि पार्टी ने फैसला किया है कि उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाए जो जनता की आवाज उठा रहे, जनता की आवाज बन रहे हैं। और इस रणनीति से वो एक काम कर सकते हैं अपनी, क्योंकि जो अगर विधायक काम नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है गुस्सा होता है और वो उस विधायक को, उस पार्टी को वोट नहीं देते। तो अपनी सीट बचाने के लिए कांग्रेस ने नए चेहरे को मौका दिया है जो जनता की आवाज भी उठाए और कांग्रेस अपनी सीट भी बचा ले। तो एक ये रणनीतिक फैसला होता है और इस रणनीतिक फैसले के पीछे तथ्य होते हैं सर्वे के आधार पर। जी सुमित। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से अशरफ कह रहे हैं कि जिन जगहों पर सिटिंग एमएलए के टिकट कटे हैं, जाहिर सी बात है वहां पर विधायकों ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, जनता से जुड़ा उनका नहीं रहा। तो आपसे समझना चाहूंगा अभिषेक मैं कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने टिकट काटे हैं विधायकों के, उन सीटों पर अब दोगुनी मेहनत करने की जरूरत होगी कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए। कहीं ना कहीं चुनौतियां अब ये सीटें होने वाली हैं कांग्रेस के लिए चुनाव में। अभिषेक। बिल्कुल, आप चुनौती कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जिनके टिकट काटे गए हैं उनकी नाराजगी को संभालना, उनको बैलेंस करना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो डर होता है पार्टियों को भीतरघात का होता है, वो जो जिनकी टिकट कटती है उनसे ही होता है। और अगर वो बगावत करके बाहर चले जाते हैं तो आपके जो वोट है वो बंटने का भी एक बड़ा खतरा होता है। और अगर अंदर रह के काम बंद कर देते हैं या भीतरघात होते हैं तो उसका भी एक बड़ा खतरा होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। हालांकि पार्टी आजकल जब टिकट काटती है उससे पहले कमेटी या इसकी तैयारी कर लेती है या इसका नफ़े नुकसान का अंदाज़ा लगा लेती है कि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो सकता है। तो ये पार्टियां पहले सोच लेती है। तो उम्मीद है कि कांग्रेस ने भी इन तमाम चीज़ों पर विचार किया होगा। जिनके टिकट काटे हैं हो सकता है उसमें से कई मुखर होकर बगावत कर दे, या हो सकता है कुछ को मना लिया जाए। आज जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा, कुछ जगहों पर जो नामांकन फॉर्म खरीदने की बात आ रही थी अंतागढ़ में, तो वहाँ पर कह दिया मुख्यमंत्री ने कि अभी फॉर्म खरीदा है, भरा नहीं है। तो पूरी उम्मीद है कांग्रेस को कि जो लोग नाराज़ हैं उनको मना लिया जाएगा। और आमतौर पे जब सत्ताधारी दल होता है तो सत्ताधारी दल ऐसे लोगों को मनाने में कामयाब भी हो जाता है। तो कांग्रेस यही उम्मीद कर रही होगी कि जो टिकट काटे हैं उनको मना लिया जाएगा कि वो अगर सपोर्ट ना करें तो बगावत भी ना करें, कम से कम न्यूट्रल जैसी स्थिति पे पार्टी लाकर खड़ा कर सकती है। बाकी जहाँ तक चुनाव लड़ने में दिक्कतों की बात है तो जो लोग हैं वहाँ पर उनको संकेत पहले ही दे दिया गया होगा कि आपको यहाँ पर टिकट मिल सकती है। स्थानीयता को प्राथमिकता दी गई है। चाहे छाया वर्मा की बात कर ले या शैलेश नितिन त्रिवेदी, लंबे समय से ये दावेदारी ठोक रहे थे, पिछली बार भी दावा उन्होंने ठोका था यहाँ पर, तो उनका टिकट दिया गया है। तो वो पहले से ही एक्टिव थे और बाकी पार्टी का सपोर्ट तो इन नए कैंडिडेट को निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि पार्टी भी समझती है कि तमाम जो सहयोग होते हैं रणनीति बनाने से लेकर कार्यकर्ताओं की फौज और बूथ लेवल तक जो काम करने होते हैं, वो संगठन एक का ढांचा होता है, वो यहाँ पर काम करता है। तो इन लोगों के लिए भी वही चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। बड़ी चुनौती अब ये है कि जो सिटिंग एमएलए हैं, जो उनके सामने भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो किस तरीके से अब एक दूसरे को लेकर प्रचार करते हैं। क्योंकि अभी तक भाजपा के पास भी टारगेट नहीं था कि कांग्रेस का कौन उम्मीदवार है। अब लगभग टारगेट सेट है सबके सामने। जैसे हम बृजमोहन अग्रवाल का जिक्र कर ले, रायपुर दक्षिण से वो चुनाव लड़ते हैं और लंबे समय से 7 बार से विधायक है। उनके सामने राम सुंदर दास को उतारा गया है। राम सुंदर दास मठ के हैं, महंत है वहाँ पर, तो उनको लेकर भी अब ये तौर पे एजेंडा सेट होगा यहाँ पर सुमित की क्या हिंदुत्व के बेस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा और अगर क्या बीजेपी इस तैयारी में थी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे, तो राम सुंदर दास को एक काट के तौर पर यहाँ पर कांग्रेस ने सामने लाया है कि महंत वाली छवि उनकी है, उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो ये कार्ड वहाँ पर शायद निष्क्रिय करने की कोशिश पार्टी ने की है। हालांकि यहाँ से जो महापौर है एजाज ढेबर, उन्होंने भी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन महंत राम सुंदर दास को पार्टी ने यहाँ पर चुना है। तो क्लियर है बिल्कुल, और एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। चर्चित सीट है और माना जा रहा है कि अच्छी खासी लड़ाई और अच्छी खासी जब चुनाव प्रचार होंगे तो वार पलटवार भी देखने को मिलेंगे। राम सुंदर दास को जिस तरीके से पार्टी ने टिकट दिया है, उत्तर की सीट जरूर रोकी गई है। यहाँ पर कुलदीप जुनेजा मौजूदा विधायक है, वो उनकी भी टिकट कर सकती है, ये भी पूरी चर्चा यहाँ पर है। उनकी जगह राकेश गुप्ता जो है
डॉक्टर हैं उनको बिल्कुल। पार्टी टिकट तो दे कुल मिलाकर सकती है। जैसी संभावनाएं थी कि कई सिटिंग एमएलए के टिकट कट सकते हैं, वैसा ही हुआ है। पहली सूची में भी 8 विधायकों के टिकट काटे कांग्रेस ने और दूसरी सूची में भी 8 विधायकों के टिकट कट चुके हैं। कुल मिलाकर 16 सिटिंग एमएलए के टिकट काट चुकी है कांग्रेस अपनी 2 सूची में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।